हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज हम चैप्टर द कॉबलर एंड द फेरीज, ये चैप्टर जो हमने पिछले सेशन में स्टार्ट किया था उसी का आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। देखेंगे स्टोरी के एंड में क्या होता है और इसके साथ ही कुछ एक्सरसाइजेस को भी देखेंगे आज के सेशन में। तो आइए पढ़ते हैं द कॉबलर एंड द फेरीज। सो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, लेट्स हैव अ क्विक रिकैप कि हमने अपने लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था। इस स्टोरी में हमने पढ़ा कि देनू और धनिया हस्बैंड वाइफ है। देनू इज अ कॉबलर, देनू जो है वो मोची है और बहुत ही गरीब है ये लोग। इनके पास जो है बिल्कुल भी इतना सा एक टुकड़ा रहता है छोटा सा चमड़े का, जिससे कि वो जूता बनाना होता है इनको। और देनू बहुत ही ज्यादा वरीड होता है, चिंतित होता है कि किस तरह से नेक्स्ट डे उसको खाने को भी मिलेगा। तो वो जो है जूते के लिए चमड़ा काट के और रात को सोने चला जाता है चिंता में। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठता है तो देखता है कि जूते तो अपने आप ही बन के तैयार होते हैं। अच्छा, वाइफ उसकी जो है उसको हमेशा दिलासा देती है और कहती है कि भगवान हमारी सुनेंगे और हमको हेल्प करेंगे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो देखता है कि अरे जूते बने हुए, तो वाइफ को बुलाता है। वाइफ भी सरप्राइज्ड होती है और फिर वो बाजार जाता है, अपने जूते बेचता है, उसको पैसे मिलते हैं, फिर और चमड़ा लेता है और फिर इसी तरह से फिर से वो चमड़ा काट के रखता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग से लेगा और जूते अपने आप तैयार हो जाते हैं। ऐसा कई दिनों तक होता रहता है। एक दिन जो है वो सोचता है कि हमको पता लगाना चाहिए कि कौन है जो करके जाता है इस तरह से, अपने आप तो नहीं होता होगा। तो वो और उसकी वाइफ धनिया दोनों लोग मिलकर प्लान बनाते हैं कि हम लोग छिप के देखेंगे दरवाजे के पीछे कि कौन है जो आता है। तो उस रात वो लोग देखते हैं कि रात को जो है परियां आती है, 5 फेरीज यानी 5 परियां आती है वहां पे। और जो है उनके हाथों में छोटे छोटे से कॉबलर के यानी कि जो मोची के जो औजार होते हैं, टूल्स होते हैं, वो भी होते हैं उनके हाथ में। और वो वहां पे नाचती है, गाती है और फिर वो अपने उसके जूते बनाने बैठ जाती है। तो इतनी कहानी हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ ली थी। आइए आगे पढ़ते हैं। फेरीज जो परियां होती हैं अब वो गाना गाती हैं। क्या गाना गाती हैं? We are the 5 busy fairies. We like to help the needy. We like to feed everybody except the ones who are greedy. तो इस तरह से ये गाना वो गाती है। गाने का मतलब क्या है? We are the 5 busy fairies. हम 5 बिजी फेरीज है, यानी कि हम 5 व्यस्त परियां हैं। बिजी का मतलब क्या होता है? व्यस्त। आप जब किसी काम को करने में हमेशा व्यस्त रहते हो। तो हम 5 बिजी परियां हैं, व्यस्त परियां हैं। वी लाइक टू हेल्प द नीडी। हमें जरूरतमंदों की मदद करना पसंद है। नीडी का मतलब क्या हुआ? जरूरतमंद, जिसको किसी चीज की जरूरत हो, वो नीड में हो, है ना। तो वी लाइक टू हेल्प द नीडी, हमें जरूरतमंदों की मदद करना, हेल्प यानी मदद, हेल्प करना पसंद है। वी लाइक टू फीड एवरीबडी, हमें हर किसी को खाना खिलाना। फीड यानी क्या होता है? किसी को खाना खिलाना। तो वी लाइक टू फीड एवरीबडी, हमें हर किसी को खाना खिलाना पसंद है। एवरीबडी यानी हर कोई। एक्सेप्ट द वंस हु आर ग्रीडी, सिर्फ उन लोगों को छोड़ के जो कि ग्रीडी यानी कि लालची हैं। ठीक है ना। एक्सेप्ट द वंस हु आर ग्रीडी यानी कि उनको छोड़ के जो कि लालची और लोभी है, ऐसे लोगों को छोड़ के हम सबकी मदद करते हैं, खाना खिलाते हैं। हमें ये सब करना पसंद है और इसलिए हम हमेशा बिजी रहते हैं। इस तरह से गाना गाते हुए वो लोग, आप देख रहे हैं कि जो है परियां, फेरीज जो है वो जूते बनाती हैं। दे फिनिश देयर वर्क एंड वेंट अवे। अब क्या हुआ? उन्होंने अपना काम पूरा किया और चली गई। दीनू एंड हिज वाइफ एंटर्ड द वर्कशॉप। दीनू और उसकी बीवी जो है वर्कशॉप में एंटर हुए, वहां आए। दीनू ने कहा, सच वंडरफुल काइंड लिटिल फेरीज दे आर, कि कितनी प्यारी, कितनी अच्छी जो है ये छोटी छोटी सी परियां हैं। धनिया कहती है, आई विल मेक सम नाइस क्लोथ्स फॉर द फेरीज। तो वो कहती है कि मैं इन परियों के लिए कुछ सुंदर सुंदर से कपड़े बनाऊंगी। नरेटर, अब नरेटर की बारी। वो कहता है, धनिया सोड क्लोथ्स फॉर द फेरीज। तो धनिया ने उन परियों के लिए सुंदर से कपड़े सिले। द फॉलोइंग नाइट व्हेन द फेरीज केम टू द वर्कशॉप, दे वर सरप्राइज्ड। They found 5 pairs of bright and colorful clothes on the floor in place of leather. They put them on happily and sang and danced all night. Denu and his wife never forgot their kindness and continued their work regularly. They lived happily ever after.
तो अब इस पैराग्राफ में बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने उन परियों के लिए कुछ किया और उनको कितनी खुशी मिली। द फॉलोइंग नाइट, यानी कि अगली रात, व्हेन द फेरीज केम टू द वर्कशॉप, जब परियां उस वर्कशॉप में आई, दे वर सरप्राइज, तो उनको बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। दे फाउंड 5 पेयर्स ऑफ ब्राइट एंड कलरफुल क्लोथ्स ऑन द फ्लोर इन प्लेस ऑफ लेदर। तो उन्होंने क्या देखा कि उस दिन उस रात वहां चमड़े की जगह 5 सुंदर और चमकदार कलरफुल रंगीन जो है कपड़े जो है उनके लिए रखे हुए थे जमीन पे। दे पुट देम ऑन हैप्पीली, तो उन्होंने उसको पहन लिया खुशी खुशी। एंड सैंग एंड डांस्ड ऑल नाइट, और पूरी रात वो लोग गाना गाते रहे और नाचते रहे। Denu and his wife never forgot their kindness and continued their work regularly. देनु और उसकी बीवी ने कभी भी उनकी जो दयालुता उन्होंने दिखाई थी, काइंडनेस जो दिखाई थी उनके लिए, वो कभी भी नहीं भूले और अपना काम वो रेगुलरली करते रहे। They lived happily ever after. इस तरह से वो बाद में पूरी जिंदगी खुशी खुशी जिए। An honest person is the noblest work of God, यानी कि भगवान का जो सबसे सुंदर कोई कार्य है, रचना है, तो वो है एक ऑनेस्ट पर्सन, एक ईमानदार व्यक्ति। ये इस कहानी का सार था। अब जो है आज हम आगे इसके एक्सरसाइज देखेंगे। देखिए ये सारी एक्सरसाइज अगर आपको याद होगा हम पिछले सेशंस में कर चुके हैं। अब हम आगे की एक्सरसाइज देखते हैं। द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब स्यू, जिसको आप क्या पढ़ोगे, इसको स्यू पढ़ोगे, है ना। तो इसके 3 फॉर्म्स जो होते हैं वर्ब के, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, इज गिवन बिलो इन हिंदी। हिंदी में बताया, देखिए स्यू जिसको आप बोलोगे तो सो, सोड और सोन। इसी से रिलेटेड ये एक्सरसाइज है जो अभी आगे हम करने वाले हैं। देखिए कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है, से ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स का रिलेटेड है इसमें। देनु वॉज अ वॉशरमैन, देनु कौन था, एक वॉशरमैन था। नो, ही वॉज अ कॉबलर, तो ये फॉल्स हुआ। द फेरीज मेड द शूज, फेरीज ने, परियों ने जूते बनाए, करेक्ट है, तो ट्रू। धनिया सोड क्लोथ्स फॉर द फेरीज, धनिया ने परियों के लिए कपड़े सिले, करेक्ट है, तो ये भी ट्रू। देनु मेड क्लोथ्स फॉर द फेरीज, देनु ने परियों के लिए कपड़े बनाए, रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो फॉल्स। और धनिया सेड दैट गॉड विल हेल्प देम, धनिया ने कहा कि भगवान उनकी मदद करेंगे, करेक्ट है, ट्रू स्टेटमेंट। तो आपका देखिए फर्स्ट फॉल्स, सेकंड ट्रू, थर्ड ट्रू, फोर्थ फॉल्स एंड फिफ्थ अगेन ट्रू। इस तरह से हमारे ट्रू फॉल्स हमने देखे। देखिए अब इसके बाद ग्रामर एंड यूज जो है, इसमें क्या होता है, आप आज जो देखने वाले हैं कि लीव, लीव्स, देखिए पहला एक एक्सरसाइज दी हुई है इसमें। वन एंड मैनी, यानी कि सिंगुलर प्लूरल आपने पढ़ा होगा, एक वचन बहुवचन जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो जैसे अगर लीफ यानी पत्ती एक है तो लीफ बोलेंगे, और बहुत सारी पत्तियां हैं तो लीव्स बोलेंगे। ये जो आज हम करने वाले हैं उसमें देखिए लास्ट वर्ड एफ होगा, तो वहां पे एफ की जगह वी लग जाता है एंड देन ई एस। सब में इसी तरह से चेंज होता है ग्रामर में इन इस सेक्शन में, ठीक है। अब इसी तरह से लेट्स टॉक और कुछ एक्सरसाइज है, दिस ऑल वी विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। आइए अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स और जो बची हुई एक्सरसाइज है उसको देखते हैं। सो वी विल स्टार्ट विद द वर्ड पावर एक्सरसाइज। हमारी लास्ट की एक एक्सरसाइज रह गई थी, उसको पूरा करते हैं। सबसे पहले फाइंड द राइमिंग पेयर्स एंड लिस्ट देम ऑल। तो आप बुक में देख सकते हैं कि कुछ वर्ड्स दिए हैं, तो अपने को क्या करना है, राइमिंग जो वर्ड्स है वो निकाल के लिखने हैं। 2-2 वर्ड्स राइमिंग है। देखिए जैसे कि सोन फोन, आपको बताया था इसको क्या कैसे प्रोनाउंस करते हैं, सोन, सोन फोन। फियर डियर, देख रहे हैं आप प्रोनाउंसिएशन, तो ये राइमिंग है, एक जैसी है। फियर डियर, लेदर वेदर, ब्राइट नाइट, हाइड वाइड, फाइंड काइंड, ग्रीडी नीडी। तो आपने प्रोनाउंसिएशन देखा होगा इसका कि किस तरह से करना है। एक बार फिर से, सोन फोन, फियर डियर, लेदर वेदर, ब्राइट नाइट, हाइड वाइड, फाइंड काइंड, ग्रीडी नीडी। शॉप फ्लॉप, नाइफ वाइफ, अगेन शॉप फ्लॉप, नाइफ वाइफ, नाइफ में के इज साइलेंट। नाउ वी विल सी द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस जो आपके चैप्टर से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज देनु वरीड, देनु क्यों वरीड था, क्यों चिंतित था। देनु हैड नो मनी टू बाय मोर लेदर सो ही वाज वरीड, देनु के पास पैसे नहीं थे कि जिससे कि वो ज्यादा और चमड़ा लेदर खरीद सके, इसलिए वो चिंतित था। What did Denu find in his workshop next morning?
देनू को अपनी वर्कशॉप में क्या मिला अगली सुबह? He found bright shining pair of shoes in his workshop next morning. तो उसको अपनी वर्कशॉप में अगली सुबह जो है चमकते हुए सुंदर से जूते मिले, पेयर ऑफ शूज यानी कि जूते की जोड़ी मिली. What did धनिया make for the fairies? धनिया ने परियों के लिए क्या बनाया? धनिया made 5 bright colorful pair of clothes for the fairies. तो धनिया ने उन 5 परियों के लिए 5 सुंदर से चमकदार और रंगीन कपड़े बनाए उनके पहनने के लिए. How did देनू एंड धनिया find out who made the shoes? देनू और धनिया ने किस तरह से जो है पहचाना कि किसने जूते बनाए, कैसे उन्होंने ये बात पता लगा? One night they hid behind the door and saw the fairies working on the shoes. तो एक रात वो जो है दरवाजे के पीछे छिप गए और उन्होंने देखा कि जो परियां है वो आके जूते का काम कर रही, जूते बना रही. What did the fairies do when they got new clothes? परियों ने क्या किया जब उनको नए कपड़े मिले? The fairies put them on and sang and danced all night. तो परियों ने, फेरीज ने उनको पहन दिया और रात भर उन्होंने डांस किया, नाचे और गाए. अब है ग्रामर इन यूज, जो अभी हमने पढ़ा भी था कुछ देर पहले. मैच वन विथ मैनी. आंसर्स आर गिवन डायरेक्टली. तो हमको वन और मैनी का मैच करना था बुक में, जैसा हमने देखा. यहाँ पे डायरेक्टली आंसर्स दिए हुए हैं. किस तरह से करना है ये मैंने आपको बताया. जो लास्ट का एफ है, हर अक्षर का एफ हट जाएगा, एफ की जगह वी आ जाएगा एंड देन वी ई एस. तो हमारा वन एंड मैनी यानी कि सिंगुलर प्लूरल. लीफ लीव्स, पत्ती पत्तियां. शेल्फ शेल्व्स. शेल्फ यानी क्या होता है? एक जो आपके ऐसे शेल्फ होते हैं, आप कभी उसमें कपड़े रखते हैं. किचन में शेल्फ होते हैं, आप उसमें डब्बे रखते हैं. ठीक है, तो एक शेल्फ शेल्व्स. नाइफ नाइव्स. नाइफ इज चाकू छुरी आप जिसको बोलते हैं ना, नाइफ नाइव्स. हाफ हाफ्स. हाफ यानी आधा. ठीक है. वोल्फ वोल्व्स एंड काफ काफ्स. इस तरह से सब वर्ड्स में आपने देखा एफ की जगह वी लगा के हमने ई एस और जोड़ा है, तो वन एंड मैनी बन गए. तो बच्चों आज हमने चैप्टर पूरा पढ़ लिया है, रीडिंग पोर्शन हो गया है और एक्सरसाइज और हमने देखी आज वन मैनी की. कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस देखा है. तो ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू लर्न. आप इसको अच्छे से लर्न कीजिए ताकि डेली का डेली आप लर्न करोगे तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा. आज का सेशन यही फिनिश करती हूँ. अगले सेशन में इस चैप्टर के लास्ट पोर्शन के साथ फिर से हाजिर हो जाऊंगी. सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे. थैंक यू. बाय.